चलो जी, आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन है क्या? री का मतलब होता है दोबारा, किसी भी चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस करना, रिवाइज करना, किसी भी चीज़ को दोबारा रिवाइज, किसी भी चीज़ को दोबारा से देखना, रीयूज़, किसी भी चीज़ को दोबारा से रीयूज़ करना, किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करना, दोबारा से करना। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, पैदा करना किसी न्यू इंडिविजुअल को उनके ही पेरेंट्स से, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो हम वो पढ़ेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास है मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। सब प्लांट्स में होते हैं, मोस्टलियों में होते हैं। तो अगर उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लीव्स भी खा सकते हैं, कुछ की स्टेम खा सकते हैं, कुछ की रूट्स खा सकते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। कुछ पीरियड, ग्रोथ ऑफ सर्टेन पीरियड, कुछ प्लांट्स क्या बियर करते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं। मैंगो ट्री में होता है ऐसा, है ना, स्प्रिंग में बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं, फिर हम मैंगो फ्रूट एंजॉय करते हैं। तो अब बात क्या है, हम अगर फ्रूट का डिस्कार्ड कर दे बीज, सीड मतलब बीज, ठीक है, सीड जर्मिनेट होगा और नया प्लांट बनाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन अ प्लांट? ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वो सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। एक फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जो हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बाकी सब वेजिटेटिव पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट ना प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब कह लो न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स मतलब न्यू वंस, मतलब नए बच्चे। ठीक है, न्यू वंस को प्रोड्यूस करता है दो तरीके से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल फीमेल पार्ट का होना जरूरी होता है, मेल फीमेल पार्ट का होना जरूरी होता है। और मेल फीमेल होते कहाँ है? फ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा था ना, पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना, उसमें पिस्टल सेमन पढ़े थे, तो वही चीज। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम अपना असेक्सुअल की। असेक्सुअल में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है वेजिटेटिव पार्ट से। किससे? वेजिटेटिव पार्ट से। जैसे पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर जो बर्ड्स आती है ना, आई बर्ड्स आते हैं, उनको आइज बोलते हैं, जो येलो कलर या ग्रीन कलर की, उनको आइज बोलते हैं। ठीक है, इनको अगर आप सोयल में डाल दो, ठीक है, कवर अप कर दो, तो ये एक न्यू वन को जन्म दे सकती है। रोज की अगर आप स्लांट कटिंग करके क्या कर दो, कटिंग करके यूज कर लो, तो आपको एक न्यू प्लांट मिल जाता है। ठीक है, बोगनविलिया एक प्लांट है, अगर उसकी बड को आप सोयल में डाल दो तो न्यू प्लांट मिल जाता है। ठीक है, मैंगो के सीड को आप डाल दो, सीड तो वेस्ट पार्ट है वैसे भी, जब हम खा रहे हैं फ्रूट उसको फेंक देते हैं, सीड को डाल दो तो न्यू प्लांट मिल जाता है। तो ये सब है। लेकिन जब भी हम वेजिटेटिव पोर्शन से, वेजिटेटिव पार्ट से हम जब भी किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये तो मैंने समझा दिया आप लोगों को समझाने के लिए, अब इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नया प्लांट प्रोड्यूस कर रही है किस किस पार्ट से? रूट से, स्टेम से, लीफ से, बड से। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन होने का वेजिटेटिव पार्ट से, किसी भी पार्ट से वेजिटेटिव है जो, अगर प्लांट बन रहा है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यही हमने समझा था। रोज, चंपा, ये कटिंग से होते हैं, जो मैंने अभी बताया, सोयल में डाल दो स्लांटली कट करके तो वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद
हमने एक एग्जाम्पल किया था, बस ये एग्जाम्पल्स हैं, आप याद रखो, ठीक है, कि आप रोज़ को हम कटिंग से कर सकते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, रोज़ को हम कटिंग से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, पोटैटो की हम आइस से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, जिंजर की हम आइस से प्रोपगेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें स्प्राउटिंग, जिंजर में स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, इस स्प्राउट से हम कर सकते हैं। बोगनविलिया जो प्लांट ब्रायोफाइलम जो स्प्राउटेड लीफ आता है उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। उसकी लीफ पे न्यू लीव्स आ जाते हैं न्यू प्लांट बनाने के लिए, ठीक है, बर्ड्स आ जाती हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो बर्ड आता है तो उसको बर्डिंग बोलते हैं। बर्ड आने के बाद अगर वो बर्ड को हम अलग कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, बर्डिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्डिंग जब बात कर रहे हैं ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट की, अगर आप ईस्ट को आप देखो, वैसे तो यूनिसेलुलर होती है ना ईस्ट, यही पढ़ा था ना, लेकिन वो मल्टीप्लाई करती है कुछ ही घंटों में, ठीक है। यूनिसेलुलर है तो कर भी सकती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है कर भी सकती है, तो मल्टीप्लाई करते हैं जब आप उसे अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो। तो उसमें होता क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट किस चीज़ से होती है, बर्डिंग से। अब इस चैप्टर में याद क्या रखना आपको, ये चीज़ सुनो मेरी। रोज में क्या होती है, कटिंग, ठीक है, पोटैटो आइज, स्प्राउट्स जिंजर के होते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, ब्रायोफाइलम उसकी बर्ड्स होती हैं प्लांट की, ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है उसके लीव्स पे। बडिंग होती है ईस्ट के अंदर क्या होती है, बडिंग। ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। अभी क्या होता है, ईस्ट सेल है, यहाँ से ये डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होने लगता है, ये डिवाइड शुरू होने लगता है, तो न्यू बर्ड आ जाती है, तो फिर ऐसे बहुत सारी बर्ड्स आने लग जाती है, इसको चेन ऑफ बर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जब ये बर्ड है डिटैच होती है पेरेंट से, एक अपना न्यू ईस्ट सेल बना लेती हैं, जो दोबारा से ग्रो मेच्योर करके और ईस्ट सेल बनाता है, तो मल्टीप्लाई होती रहती है, चेन बनती रहती है, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब आप हिस्सों में तोड़ दो ना, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंट बोलते हैं। और जब उसी फ्रेगमेंट से क्या बन जाए, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। उस प्रोसेस को क्या, ये फर्मेंटेशन नहीं है, फ्रेगमेंटेशन है, ध्यान से देखो, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, कहीं पर फर्मेंटेशन सोचो। एग्जाम्पल क्या है, एल्गे। जब वाटर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं एल्गे को, एल्गा का नाम क्या है, स्पायरोगायरा, ठीक है। एल्गा तो क्या करते हैं, जब उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो मल्टीप्लाई करती है। आपने देखा होगा ना, अगर थोड़ी सी एल्गी लगी, थोड़े दिनों आप अगले दिन देखते हो वो बड़ी मिलती है, उससे अगले दिन देखते हो और बड़ी मिलती है, धीरे धीरे वो पूरा एरिया कवर कर लेती है जहाँ तक वाटर होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है कि वो लार्ज एरिया को शॉर्ट एरिया में कन्वर्ट कर लेती है, तो वो क्या करती है, ब्रेकअप इनटू 2 एल्गे, एक है मतलब मान लो ये है, तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाती है, ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट के फिर ये रिप्रोड्यूस करती है अपना पूरा बॉडी, फिर फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, फिर करती है, फिर फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपने आप को स्प्रेड कर लेती है और मल्टीप्लाई करती चली जाती है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होती है, फंगस में। फंगस में क्या होता है कि ये जो हाइफा है, ठीक है, ये हाइफा इसकी जड़ों, मतलब एक तरीके से इसके स्ट्रैंड्स को बोलते हैं, ठीक है, जो जड़ें लगा लो एक तरीके से। फंगस क्या करती है, स्पोर्स, कॉटन लाइक ऐसे स्पोर्स, इसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसे क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स। अब ये स्पोरेंजियम ना बिल्कुल कॉटन की तरह ही होता है, ब्रेड के ऊपर देखने को मिलती है ये वाली जो फंगस है मोस्टली, ठीक है। क्या करते हैं, स्पोर्स क्या करते हैं, अपने आप ये बर्स्ट होते हैं हवा से या किसी भी डिस्टर्बेंस से, तो ये नीचे गिर जाते हैं। जब ये नीचे गिर जाते हैं या फैल जाते हैं, वो वहीं से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, अपना हाइफा डेवलप करते हैं और फिर बड़े होते हैं, स्पोरेंजियम बनाते हैं, फिर और स्पोर्स। तो ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि फर्न है ना, जो प्लांट है फर्न, उसके अंदर भी स्पोर्म फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके स्पोर फॉर्मेशन उसके अंदर भी होती है, लेकिन उसको बोलते हैं सोरी। जैसे इसके स्पोर्स है ना, स्पोरेंजियम है, उसको क्या बोलते हैं, लीफ के अंडर मिलते हैं, दैट स्पोरी, ठीक है। ये सारे क्या है, असेक्सुअल तरीके हैं
रिप्रोड्यूस करने के। अब बात है स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो हाई टाइम के लिए आप की लाइफ होती है उनकी कंपैरेटिवली अदर्स, क्योंकि एक तो टेम्परेचर अगर इनको मिल जाए कैसे, अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी, तो दे कैन सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो फंगस है, फंगस सर्वाइव ज़्यादा कर जाती है। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट होंगे, डेवलप करेंगे न्यू इंडिविजुअल में। मोस, फर्न, ये सारे भी में भी क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर में हमारे पास कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टल। हमने 4 पार्ट पढ़े थे उस दिन। ठीक है, पेटल, सेपल, ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन जो होता है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये जो होता है ये हमारा फीमेल होता है। ठीक है, पेटल का काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। 2 तरीके से, कलर इसका अट्रैक्ट करेगा, और स्मेल, फ्लावर्स में स्मेल होती है ना, खुशबू होती है, फ्रेगनेंस ज़्यादा सही वर्ड है। ठीक है, उसके बाद सेपल का क्या काम है, प्रोटेक्टिंग बर्ड स्टेज पे, प्रोटेक्टिंग बर्ड ऑन डेवलपिंग स्टेज। ठीक है, ताकि वो पेटल्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब फ्लावर्स भी 2 तरह के होते हैं, फ्लावर्स भी हमारे पास सेक्सुअली भी 2 तरह के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है यूनिसेक्सुअल, दूसरी होती है बायसेक्सुअल। दूसरी कौन सी होती है, बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो होती है जिसमें एक ही, या तो यहाँ यूनी मतलब एक फ्लावर में, 1 प्लांट में 1 ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसे लिख सकते हैं। 1 रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ऐसे लिख लेते हैं, 1 रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। या तो होगी इधर पिस्टल और स्टेमन, मतलब एक होगा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल में क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर 1 फ्लावर हैव बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इतना समझ में आया। हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीजें हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, यूनि का जब मतलब क्या है कि एक ही प्लांट में या तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल होगा या स्टेमन होगा। बायसेक्सुअल में एक ही प्लांट में या एक ही फ्लावर में हमारे पास दोनों होंगे। ठीक है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। अब इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, कौन, पपाया, कुकुम्बर यूनिसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया बायसेक्सुअल होता है। ठीक है, अब देखो बात होती है जैसे हमारे पास क्या है, एंथर है। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स की। ठीक है, हमारे पास पार्ट्स हैं स्टेमन और पिस्टल। ठीक है, स्टेमन और पिस्टल। अब स्टेमन के अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट और एंथर। एंथर का क्या काम होता है, एंथर में क्या होते हैं हमारे पास पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। ठीक है, पिस्टल के अंदर क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स क्या होते हैं, हमारे एग। यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या हम बोलते हैं एग। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल जो गैमेट है, फीमेल गैमेट ओव्यूल्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओव्यूल्स में। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब हमारा मेल प्लस फीमेल गैमेट दोनों जुड़ते हैं तो एक चीज़ बनती है, उसे कहते हैं जाइगोट। उसे क्या बोलते हैं,
जाइगोट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, वैसे तो पता ही होगी तुम सबको, अगर नहीं पता तो ऐसी कोई बात है नहीं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से क्या बनता है, जाइगोट, मतलब जो न्यू वन बनता है ना, जब इनिशियल स्टेज में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो पेटल्स का काम आता है, पोलिनेशन। पेटल्स का क्या काम आता है, पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या है कि पोलन के ऊपर जो होती है एक टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ठीक है, जो उनको सूखने से बचाती है। पोलन ग्रेन्स आर वैसे लाइट होते हैं, आप देखना रोज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो अगर उनको आप क्रश करोगे तो बीच में से येलो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, बाहर देखने में कवरिंग होती है, ठीक है, विजिबल कवरिंग होती है। दे कैन बी कैरिड बाय विंड्स, विंड कैरी कर सकती है उन्हें, ठीक है, और इंसेक्ट कैरी कर सकते हैं अगर विजिट करने आए हैं फ्लावर को, ठीक है, तो उनकी बॉडी पे लग के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेंगे तो वो ऐसे भी पोलिनेट करा सकते हैं। तो ये चीज़ है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। लेकिन एक चीज़ देखो, सेम ऐसे होता है जैसे मान लो कि ये रोज़ का फ्लावर है और ये भी रोज़ का फ्लावर है, ऐसे मतलब ये पोलन ग्रेन्स रोज़ के फ्लावर से रोज़ के पिस्टल पे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जैस्मीन के पिस्टल पे वर्क करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसे वर्क नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन, एंड इफ पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर and another flower of the same plant, it is called self pollination। अच्छा, अब देखो दो तरह की पोलिनेशन भी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, अगर सेम प्लांट के अंदर हो रहा है पोलिनेशन तो वो होती है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, चाहे उसे इंसेक्ट करा रहा है, ठीक है, या वो नेचुरल अपने विंड से, वाटर की वजह से, या किसी ने हाथ लगा दिया उस वजह से। और क्रॉस पोलिनेशन होती है जब डिफरेंट प्लांट्स में होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। जब सेल फ्यूज होते हैं, फ्यूज का मतलब मिलते हैं, फ्यूज का मतलब क्या होता है, मिलना। जब दोनों सेल्स आपस में मिलते हैं गैमेट्स के तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो मेल और फीमेल जब गैमेट फॉर्म करेंगे जाइगोट, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, ये यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा पे आते हैं तो वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं, वो क्या बनाने लग जाते हैं, ये ओवन तक जाने के लिए एक पोलन ट्यूब बनाते हैं जिससे पोलन ग्रेन ओवन तक पहुंचता है और क्या बनता है, जाइगोट। और ये जब यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे जो ये बनता है ये जाइगोट फॉर्मेशन ही को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इतनी बात ठीक है। और जो जाइगोट है बड़ा होके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। इतनी बात ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इतनी बात तो हमें पता चल गई है। तो सीड कैसे बनता है, तो फ्लावर फॉल, ओवरी ग्रोज इन द फ्रूट। ओवरी जो होती है, ये पूरा जो ओवरी है ये क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। पूरा पार्ट फॉल ऑफ हो जाता है एंड द फ्रूट इज राइपन ओवरी। जो हम खाते हैं फ्रूट वो क्या होती है, राइपन, पकी हुई ओवरी होती है। जो सीड होते हैं वो ओव्यूल से बनते हैं। किससे बनते हैं, ओव्यूल से। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन एन प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है। बेसिकली बात पता क्या हो रही है, एक चीज देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इतनी बात समझ में। यहाँ पे हमारे पास क्या थे, ओव्यूल्स थे।
ओव्यूल्स के अंदर क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जो एम्ब्रियो को बचा रही है, दैट्स कॉल्ड सीड। और उसको बचाने के लिए जो ये पूरी ओवरी है, ये जो फ्लैश इसके अराउंड बना है, ठीक है, इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर जो बनी है, ये फ्लैश है, इस फ्लैश को बोलते हैं फ्रूट। ये फ्लैश क्या है हमारा, फ्रूट, यही है बस। फ्रूट फ्लैश जूसी सच एज मैंगो, ऑरेंजेस इन हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट्स। कुछ फ्रूट फ्लैशी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, बस। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, in nature same kind of plant grow at different places, this happen because seed are dispersed to different places। seed को हम दूसरे disperse मतलब फैलाना, ठीक है, तो दूसरी जगह पे फेंक देते हैं, किसी फील्ड में फेंक देते हैं, किसी पार्क में फेंक देते हैं, तो वहां पे ग्रो करने लग जाता है, ठीक है, फ्रूट। तो बस यही है कि सीड्स को what do you think will happen if all the seeds of plant fall on the same place and grow there? तो कंपटीशन हो जाएगा, है ना, लाइट वाटर मिनरल्स के लिए, तो स्पेस ही नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट है कि हम सीड का डिस्पर्सल करें, दूर दूर ही डालें, ताकि कंपटीशन ना हो, हर किसी को अपना बेसिक रिक्वायरमेंट सनलाइट वाटर मिनरल्स मिल सके और वो अपना न्यू हैबिटेट बना सके, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट कैरिड अवे, सीड और प्लांट का फ्रूट किस चीज से जा सकता है, विंड, वाटर, एनिमल्स, ठीक है। विंग्ड सीड जो होते हैं आर दोज ड्रम स्टिक्स एंड मेपल, इनके दे रखे हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं इनको, ड्रम स्टिक और मेपल के जो सीड्स हैं, ठीक है। ये ग्रासेस और हेयरी सीड्स जो होते हैं, ठीक है, वो ब्लो ऑफ हो जाते हैं विंड के साथ। देखो ये ना, एक मिनट ध्यान रख लेना, सनफ्लावर का जो सीड है और ओक का जो सीड है, ठीक है, तो ये कुछ सीड्स होते हैं जो वाटर में डिस्पर्स करते हैं, जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, फाइब्रस आउटर कोट ऑफ एज इन कोकोनट। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स जो होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ज़ैंथनम एंड यूरेना, ज़ैंथनम एंड यूरेना। उसके बाद पढ़ रहे हैं डिस्पर्स्ड व्हेन सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क एंड द सीड आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बल्सम। तो इन दोनों के केस में, बल्सम और कैस्टर के केस में ऐसा होता है, ओके, कि फ्रूट फटता है और सीड्स जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इज ऑल इट, एक्सरसाइज करके देख लेना, मतलब फिलअप्स और ट्रू फॉल्स वगैरह, मैच द फॉलोइंग। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।